Hello guys, very welcome to the channel. So guys, hope you all guys doing well. ठीक है. So एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे, किसी का बाकी भी होगा. ठीक है. So guys, कैसे जैसे आगे का अप्रोच क्या होना चाहिए. ठीक है. तो हम लोग, मैं ये नहीं बात करूँगा क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये सब फालतू की बातें होती है. ठीक है. हमारा प्रिपरेशन किस लेवल का चल रहा है उससे हमारे डिपेंड करता है. ठीक है. क्वेश्चन तो जो आता है बेसिकली आगे पीछे थोड़ा सा होते रहेगा. सो हमारा प्रिपरेशन का लेवल कैसा है ये हमें देखने की ज़रूरत है. सो गाइज, मैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक आप लोग से डिस्कस कर दे रहा हूँ. 2-3 फॉर्मूलाज गाइज, इसको आना चाहिए. कम देखो, 25 सवाल मैथ्स में वही कर सकता. आउट ऑफ 25 में मिनिमम गाइज 20 क्वेश्चन करना ही होता है. अगर आपको अच्छा रैंक सिलेक्शन कराना है तो मिनिमम यू हैव टू डू 20 क्वेश्चन इन मैथ्स. ये एग्जाम हार्ड इजी वो मैटर करता ही नहीं है. इतने क्वेश्चन करने हैं यार, इतने नहीं होंगे तो फिर बात नहीं बनेगा. तो इतने क्वेश्चन करने के लिए 5 तो हार्ड आता ही है. पेपर आज दो कल दो किसी भी दिन दो, 5 से 7 क्वेश्चन जो होता है वो हार्ड आता है. अगर उसमें फंस गए तो 10 क्वेश्चन भी नहीं होने वाला. ये ऐसा रखना है. ये मैं बता रहा हूँ मैथ्स के सेक्शन को करने का तरीका क्या होता है. 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो आता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, हार्ड होते हैं, तो उस क्वेश्चन को गाइस नहीं करना चाहिए. जो इजी होता है पहले उसको करना चाहिए. मेरा सिंपल से ही, मैं आपको मेरी अपनी एक राय थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को जैसा सही लगे. ठीक है. तो मैं यहाँ पे 3-4 टाइप के सम्स को डिस्कस कर रहा हूँ. आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिए. ये आपको 5 से 7 क्वेश्चन में हेल्प जरूर करेगा. तो गाइस, सबसे पहला चीज, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2-4, तो यहाँ पे आदमी ऐसे भी लिख सकता है 8-16. होप यू गाइस अंडरस्टूड. ये रेशियो का ये एक प्रोपोर्शन है कि 2:4 जो है 8:16 है. ये प्रोपोर्शन में थोड़ा बात कर रहा हूँ. ठीक है. इससे क्वेश्चन आता है प्रोपोर्शन. 2:4 इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शन है ना. यहाँ भी करोगे 2/4 तो 1/2 आएगा. यहाँ पे 8/16 करोगे तो 1/2 आएगा. तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा. तो गाइज इसका सिंपल सा क्या है, 2/4 इज इक्वल टू 8/16. अब जिसको ये कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ए बी, ये सी, ये डी, तो बेसिकली a/b इज इक्वल टू c/d. कोई भी 3 एक वेरिएबल दे देगा, चौथा के बारे में पूछेगा, ये बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल लेना. तो ये हुआ एक प्रोपोर्शन का पहला चीज, क्वेश्चन जो वेरिएशन यहाँ पे ऐसे हो सकता है. दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, प्रोपोर्शन में ही पूछ देगा कि व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी. ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉर्मूला नहीं आता है, थक जाओगे, नहीं बनेगा. ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लिख लो, काम आएगा. b² जो होगा थर्ड प्रोपोर्शन होगा किसका, 2:4 है, तो यहाँ पे b² फॉर्मूला हो गया. ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर लो आप लोग आंसर देखो 8 ही आएगा. मान लो, कहने का मतलब जैसे 2:4 है, ये प्रोपोर्शन, इसका पूछ रहा है कि थर्ड, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो दे आस्किंग कि 2:4 के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा. तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, b²/a. तो यहाँ पे b क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करोगे तो कितना आएगा, 8 ही आ जाएगा. होप यू अंडरस्टूड. यू कीप इन माइंड, कभी कभी ये फर्स्ट और सेकंड प्रोपोर्शन दे देगा, पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो ये b² फॉर्मूला यूज करना, यू विल गेट द आंसर. नाउ द लास्ट थिंग इज, पूछा जा सकता है कि इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा. कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी. मतलब कोई भी 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन, तो कुछ भी नहीं करना, रूट ऑफ ए बी. ये गाइस फॉर्मूला हो गया. मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 2 इज रूट ए बी. दैट्स इट. प्रोपोर्शन में यही 3 मैक्सिमम कंडीशंस होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. होप यू गाइस अंडरस्टूड. यही था प्रोपोर्शन में, इतना ही करना है, ज़्यादा भेजा फ्राई नहीं करना है. ऐसा सोचो कि जो मुझे आता है ऑलमोस्ट वो आता है सबको, जिससे नहीं बनेगा वो आपसे भी नहीं बनने वाला. ये थॉट प्रोसेस लेके चलना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ही थोड़े ट्रिकी होते हैं और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. उसको सॉल्व करने जाओगे तो बनाते रह जाओगे, वो बनते चला जाएगा. पता होगा भी कि नहीं होगा वो श्योरिटी नहीं होता है. तो गाइस फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, sin² थीटा -3 sin थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल टू 0. गाइस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे, टाइम टेकिंग होता है. क्या होता है, जो ऑप्शन दिया रहता है ना,
उसको उठा उठा के सब्सटीट्यूट कर लेना चाहिए। थीटा 45, 90, 60 वॉट एवर दिया रहेगा, आप कुछ नहीं उठाओ, यहाँ पर देखना है जीरो आ रहा है। तो जीरो किस ऑप्शन को सब लेने पे यहाँ पर देखेंगे LHS में कि इधर राइट हैंड साइड में आपका जीरो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। उसी तरह से साइन 90 यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2। तो +2 एंड +1 विल बी +3 एंड -3 दैट विल, सो सिंपल सही आप यहाँ पर टिक कर देना है, ये आंसर हो जाएगा। होप यू गाइज अंडरस्टूड, इस तरह से क्वेश्चन को करना है गाइज। अब एक और चीज मैं बात करने वाला हूँ, सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड कभी कभी सम्स आता है। होप यू गाइज ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी हीट एंड ट्रायल मेथड भी देखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखना है सबसे, इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, होगा नहीं, फिर ऑप्शन देख के काम करना है ना। थर्ड टाइप का जो सम्स कभी कभी आजकल एग्जाम में कुछ ज्यादा पूछा जा रहा है गाइज, फॉर एग्जाम्पल लिख देगा tan 3 θ tan 4 θ इज इक्वल टू 1, इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया है। पूछ देगा कि tan 9 यू कैन से tan 9 θ की वैल्यू कितनी होगी, tan 9 θ की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन मार्क है और ऑप्शन दिया रहेगा A B C D। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी कुछ अप्रोच होता होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के सम को, ये देखने में थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है बहुत, इसको बनाने जाओगे तो सोचना, बट एक कॉन्सेप्ट पता है इस क्वेश्चन का गाइस, हमें पता है tan और उसका रेसिप्रोकल cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हो cot ऑफ 4 θ, ऐसे लिख देंगे। tan 3 θ ये हो जाएगा 1/cot ऑफ 4 θ इज 1, और इधर लिख दोगे tan ऑफ 3 θ इज इक्वल टू cot 4 θ, ठीक है। और आप लोग को पता है tan 3 θ इसको हम चेंज कर सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस, होप यू गाइस अंडरस्टूड, tan ऑफ 90 माइनस 4 θ लिख देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों और ये चेंज हो गया, ये फॉर्मूला होता है, cot को tan में चेंज करना है तो tan ऑफ 90 जो भी एंगल होता है वो लिख दिया जाता है। तो ये tan है, ये भी tan, इट मीन्स 3 θ जो होगा वो 90 माइनस 4 θ की इक्वल हो जाएगा, होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो 7 θ जो होगा वो 90। गाइज मैंने वैल्यू जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये लिया हुआ, इस कारण से ऐसा आ रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट इंटीग्रल नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए, बट थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 90/7 ऐसा आ गया। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या लेना था, ऐसा कुछ वैल्यू लेना था जिससे वो कट जाए और ये आ जाए, तो ये थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगा tan ऑफ समथिंग हो वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। ये ऐसे करना होगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू दूसरा लिया हुआ, दैट्स व्हाई वी गेटिंग नॉट इंटीग्रल वैल्यू, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको उठा के ये सब मल्टीपल एंगल्स की जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इससे रिलेटेड सम क्लास 10th की जो NCERT की बुक है ना, केवल उसको अच्छे से कर लो, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। और बेसिक sin 2 θ का फॉर्मूला, sin 2 θ tan 2 θ का फॉर्मूला वो आता है तो सवाल बहुत ही ईजिली हो सकता है, ठीक है गाइस। इतना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला और उसके एक एप्लीकेशन भी बताता हूँ जो CGL एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, और आता है। जैसे ये गाइस होप आप लोगों ने लिख लिया है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, गाइस कभी कभी पूछ दिया जाता है tan 15 डिग्री की वैल्यू, कभी कभी tan 15 की वैल्यू पूछ दिया जाएगा। तो tan 15 की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, tan 15 है, tan 15 को बहुत तरीका है इसका निकालने का, तो आप लोग tan 15 को लिख सकते हो, tan 30 को लिखा जा सकता है, जैसे फॉर्मूला लिख लो आप लोग पहले, tan 2 θ का फॉर्मूला होता है, tan 2 θ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan 2 θ का फॉर्मूला गाइस, 2 tan θ बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, गाइस ये tan 2 θ का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये 15 है तो इट मीन्स 15 का डबल कितना हो जाएगा 30। होप यू गाइस अंडरस्टूड। आप लोग को निकालना किसका वैल्यू है, दैट इज यहाँ पर थीटा कितना है 15 डिग्री, तो ये बेसिकली tan θ इज tan 15, तो इसको x ले लेना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। ऐसा भी कर सकते हो sin 2 θ, ये एक्सप्रेशन sin 2 θ को ही tan में कैसे लिख सकते हैं 2 tan θ, ये लिख लो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो इसमें मैं सम्स करा दूंगा। ये sin 2 θ का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से गाइस cos 2 θ का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गाइस जाइए और आप लोग इस टाइप के सम्स को करिए। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद इन अ सेकंड यू कैन डू,
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीजीएल के एग्जाम के लिए। ये जनरली बच्चे इसको स्किप करने को सोचते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा ध्यान देकर इसको करिए गाइस। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। इसको करने हैं, कैसे करना है, इस पर सम बनाइए, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इफ़ यू नॉट गेटिंग, आप मेरे को प्रीवियस क्लास में, कमिंग क्लास में, सॉरी प्रीवियस क्लास बोल रहा हूँ, आप मुझे इस बारे में बताइए क्या किया जा सकता है इसके लिए, तो हम लोग बात करेंगे। तो गाइस जिनका एग्जाम हो चुका है, नॉट अ बिग डील, होप उनका अच्छा गया हो, नहीं है फ्यूचर में आगे और अच्छा करने की कोशिश करते रहो। जिनका है, बचा हुआ है, अभी टाइम है स्टिल, गाइस थोड़ा प्रैक्टिस करिए इस पर, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टूड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस मेरी वीडियो थोड़ा आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माय चैनल, ठीक है। और एनी डाउट गाइस कमेंट में मेंशन करो, ऐसा मैं हो सकता है कहीं खराब भी हूँ, यू कैन मेंशन इन दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भगवान हो गया।